दोस्तों इस वीडियो में आप दो चीजें जानने वाले हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा हावी हो रही है इस समय कि ये हमारे तेजस और हमका का विजय रथ कहीं ना कहीं रोकने के ऊपर तुली हुई है। अभी आपको याद होगा मॉर्निंग में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि तेजस के जो संभावित कस्टमर्स हैं वहां पर अमेरिका उनके ऊपर प्रेशर बनाकर तेजस न खरीदने के लिए जबरदस्त लॉबिंग कर रहा है, जिससे भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। भारत के तेजस बिकने से पहले ही इनकार कर दिए जा रहे हैं, जबकि टेक्निकली हमारे तेजस बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इस तरह के सभी टेंडर्स के लिए। मलेशिया की बात कर रहा हूं मैं। इसी के साथ साथ एक बार हमने डिस्कशन किया था कि जिस तरह से इंजन बनाने के लिए भारत ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और 2030 तक हम लोग अपना खुद का इंजन डेवलप करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से इजेक्शन सीट को लेकर भी भारत ने कुछ करना चाहिए, वरना ये भी भारत का विजय रथ कहीं ना कहीं रोक सकता है। अभी आप जानते हैं कि भारत के साथ साथ दुनिया के मैक्सिमम देश जो फाइटर जेट बनाते हैं वो इजेक्शन सीट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसके लिए मार्टिन ब्रेकर जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, काफ़ी प्रसिद्ध है, इसी की सीट का इस्तेमाल किया जाता है भारत के भी सभी प्रोजेक्ट में जो पहले बन चुके हैं, जो भी बन रहे हैं या फ्यूचर में बनने वाले हैं, उनमें हम लोग मार्टिन ब्रेकर की इजेक्शन सीट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ तक कि हमने एमका मार्क 2 तक उसी की तैयारी कर रखी है। इसके पीछे मैंने कारण बताया था जब आप बार बार पूछ रहे थे कि क्यों भला डीआरडीओ इस सीट को नहीं बनाता है घर पर। इजेक्शन सीट जो कि फाइटर जेट का एक जरूरी पार्ट है तो इसे तो बनाना ही चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि चूंकि हमें काफ़ी आसानी से काफ़ी कम दरों पर यह सीट उपलब्ध करा देता है यूके, तो इस सीट को बनाने का कोई औचित्य नहीं पड़ता क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है। यानी साल के अगर हम लोग 100-150 फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करें, 200 करें, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा फाइटर जेट बना रहे हैं, तब हम लोग इस तरह की सीट को बनाने के लिए निश्चय कर सकते हैं। वरना अभी हम लोग हमारी कम रिक्वायरमेंट के बाद इस सीट का निर्माण करने बैठे हैं तो ये हमें बहुत महंगी पड़ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा महंगी, क्योंकि इस सीट को बना पाना कोई आसान खेल बिल्कुल नहीं है। इसको जब ट्रायल किया जाता है उस दौरान सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो कहने का मतलब हमारे लिए सीट बनाकर फिर इस्तेमाल करना उससे ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है यूके से खरीद कर उसकी वर्ल्ड क्लास सीट का इस्तेमाल करना। इससे भारत के तेजस फाइटर जेट या फिर एमका वगैरह की वैल्यू भी बढ़ जाती है क्योंकि वो सीटें नंबर 1 है और काफ़ी जानी पहचानी है। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत का तेजस अर्जेंटीना में पार्टिसिपेट कर रहा है उनके टेंडर के अंदर। उन्हें कुछ फाइटर जेट चाहिए जिसमें हमारा तेजस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ ही चाइना का जेफ-17 है, रशिया का भी फाइटर जेट है, साथ में अमेरिका ने भी अपने F-16 उतारे हैं। तो इन सब के अंदर भी बिल्कुल वैसी चीजें होने वाली है जैसी कि मलेशिया में हुई थी। बारी बारी सबकी टेक्निकल एवेल्युएशन करके फिर फाइनल किया जाएगा कि कौन सा फाइटर जेट अर्जेंटीना को चाहिए। लेकिन अर्जेंटीना और यूके के संबंध आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी आपको पहले कई बार बता चुका हूं, कोई भी यूके का पार्ट अर्जेंटीना को नहीं बेचा जा सकता जो आपने अपने फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया है। यानी हमें इजेक्शन सीट भी बदलनी होगी। कारण यह है कि अर्जेंटीना के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं यूके द्वारा, कुछ पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई थी। अभी यहाँ पर दिक्कत यह है कि भारत एक लौता ऐसा देश है इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाला जिसके पास खुद की सीट नहीं है। रशिया के पास अपनी है, अमेरिका के पास अपनी है और चाइना ने भी अर्जेंटीना से कहा था कि आप अगर जेफ-17 को फाइनल करते हैं तो इसमें यूके की सीट निकाल कर हम लोग हमारी स्वदेशी बनी हुई इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करके फिर आपको देंगे। कहने का मतलब चाइना ने भी अपनी इजेक्शन सीट बना ली है, अभी तक वो भी यूके की सीट इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया है और इस नए ड्रामे को जब आप जानेंगे तो आप खुद कह देंगे कि ये अमेरिका की ही चाल है। यहाँ पर भी अमेरिका ने लॉबिंग करके भारत के तेजस का पत्ता कटवा दिया। वो कैसे, अब आप जानिए। अर्जेंटीना को पहले भारत की तरफ से कहा गया था कि अगर आप हमारा तेजस सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग इसमें यूके की सीट निकालकर रशियन सीट का इस्तेमाल करके रशियन सीट को फिट करके फिर आपको दे देंगे। तो अर्जेंटीना ने भी इसके लिए स्वीकृति दे दी थी। चाइना ने कह दिया था कि हम तो हमारी लोकल बनी सीट दे देंगे। लेकिन अब अर्जेंटीना ये कह रहा है कि हमें रशियन सीट के साथ या फिर चाइनीज सीट के साथ नहीं चाहिए फाइटर जेट, आप हमें ऐसा फाइटर जेट प्रोवाइड करवाइए जिसमें अमेरिका द्वारा बनाई गई इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करके आप फिर दे रहे हो। यानी तेजस के लिए अब हम लोग रशियन सीट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते अर्जेंटीना के हिसाब से, हमें जाना पड़ेगा मजबूरन अमेरिका के पास। अमेरिका से उसकी भारी भरकम कीमतों पर उसकी शर्तों के साथ उस सीट को खरीदना पड़ेगा। उसके बाद हमारे तेजस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए कई सारे बदलाव करने पड़ेंगे, कैनोपी का डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, इसके अंदर कई सारी और बाकी की सॉफ्टवेयर संबंधित बदलाव करके इसको नए सिरे से सर्टिफिकेशन करवा कर उसके बाद फिर अर्जेंटीना को देना पड़ेगा। और यही सारी चीज़ें चाइना के साथ भी हो रही है। चाइना को भी मना कर दिया गया है कि ना तो रशियन सीट इस्तेमाल कर सकते, ना ही आप अपनी खुद की बनी कर सकते, आपको भी अमेरिका की सीट इस्तेमाल करनी होगी। और अमेरिका तो चाइना को देगा नहीं, एक घड़ी भारत को दे देगा, लेकिन चाइना को तो वो देने वाला नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जेफ-17 तो टेंडर में पहले ही बाहर हो गया है। अब तेजस की बारी, तो क्या भारत अमेरिका से सीट लेकर फिर वो ये सारी प्रोसेस करके अर्जेंटीना को देगा? और क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? क्योंकि अमेरिका ने खुद भी अपने F-16 को इस टेंडर में पार्टिसिपेशन करवाया है।
वो खुद चाहता है कि अर्जेंटीना इन सारे फाइटर जेट को छोड़कर हमारे F-16 खरीद ले। अब वो क्या ऐसी परिस्थिति में भारत की मदद करेगा कि लीजिए हमारी इजेक्शन सीट आप इस्तेमाल करके फिर अर्जेंटीना को दे दीजिए क्योंकि वो मांग रहा है। कहने का मतलब अर्जेंटीना का मामला भी अब समाप्त समझ लीजिए आप। अर्जेंटीना भी भारत का तेजस नहीं खरीद रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आती है सामने। एक तो ये कि हो सकता है कि अर्जेंटीना भारत की स्वदेशी सीट पे मान जाता अगर हमारे पास खुद की इजेक्शन सीट होती तो। दूसरी बात, अमेरिका ने यहाँ पर प्रेशर उसके ऊपर भी डाला होगा कि आप ये वाली नई कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद सभी प्रतियोगी इससे बाहर हो जाएंगे। रूस भी बाहर हो गया क्योंकि रूस के पास भी अपनी सीट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अमेरिका के फाइटर जेट फाइनल दिखाई दे रहे हैं। भारत का तेजस या फिर चाइना का जेफ-17 ये कुछ भी अर्जेंटीना नहीं खरीदने वाला है। तो अगेन यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है कि जिस तरह से हमारा टारगेट है कि MK Mark II तक 95% उपकरण हमारे स्वदेशी होंगे, इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की होगी वो स्वदेशी होगी, केवल एक इजेक्शन सीट को छोड़कर। तो उस विषय में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से हम लोग एरो इंजन को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बड़ी पैमाने पर कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से इजेक्शन सीट के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में ये इस तरह से बड़ी बड़ी डील्स खा सकता है। कोई ना कोई दिक्कत इस तरह की भविष्य में भी हमें फेस करने के लिए मिल सकती है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि भारत के तेजस फाइटर जेट या MK के लिए जो विजय रथ चल रहा है ये रोका जाए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।